हेलो एवरीवन। आज हम लोग एच.सी. वर्मा के जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग क्या कर चुके हैं, शॉर्ट आंसर देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव 1 देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव 2 भी देख चुके हैं, लेकिन हम लोग उसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही देखे थे। क्योंकि हम बोले थे कि अभी तक जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो थ्योरी पढ़े हैं, वो सिर्फ हम लोग पढ़ चुके हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए। अभी तक मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन नहीं पढ़े हैं। हम लोग मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़े हैं। हम लोग मोशन रिलेटिव मोशन नहीं पढ़े हैं, ठीक, 2D में भी और 1D में भी। इस कारण से इस जो एक्सरसाइज है ये एच.सी. वर्मा है, एच.सी. वर्मा का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें ये सारा चीज़ इंक्लूडेड है, तो ये पूरा बड़ा चैप्टर बन जाता है। तो अगर हम थ्योरी को कंटिन्यू करते रह जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने का मतलब है कि पीछे बहुत पुराना चीज़ को एक्सरसाइज करना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसको हम लोग बनाते चलेंगे, है ना। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2, एच.सी. वर्मा के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। हम ये क्वेश्चन आपको बताएंगे और उसके बाद आपको होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब पार्टिकल है, ठीक, जो स्टार्ट होता है कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक, कहाँ तक जाता है, इस पॉइंट तक जाता है ना। और देन आफ्टर फिर वो रिटर्न करता है, रिटर्न अलोंग सेम लाइन, कहाँ, टू पॉइंट दिस, ठीक। अब बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बाबू, फिजिक्स में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले उसका डायग्राम बना लीजिए। वो बहुत आसान चीज़ होता है। वो आपको क्या होता है ना कि फिगर जानते हैं ना, फिगर से हमारा सारा डिटेल एक जगह आ जाता है, हमको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक। तो हम फिगर बना लेते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर ही मोशन हो रहा है 1D में, ठीक। चलिए 2D वाला हम बोले हैं कि अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन ये सब हम बाद में पढ़ेंगे जब 2D पर आएंगे, ठीक, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। अब है क्या कि ये ओरिजिन है, यहां से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है और इस पॉइंट तक जाता है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 20 मीटर और 0। देन आफ्टर वो रिटर्न करता है यहां से और रिटर्न होते हुए कहां पहुंच जाता है, यहां पर पहुंच जाता है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -20 मीटर और 0, ठीक। तो इनिशियल पोजीशन कौन है, इनिशियल पोजीशन ये है जो शुरुआत था, और फाइनल पोजीशन कौन है, फाइनल पोजीशन ये है ना। आपको पता है ना कि आपका जो कोऑर्डिनेट में जो पहला लिखा रहता है वो एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, एक्स में डायरेक्शन बताता है, और जो दूसरा नंबर पे लिखा रहता है यानी कि कॉमा देने के बाद वो बाई कोऑर्डिनेट बताता है, जो बताता है कि बाई एक्सिस में कितना गया। यहाँ तो सारा एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है, इसलिए बाई वाला क्या है, कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, ठीक। अब आपको पूछ रहा है डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है बाबू कि डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस कितना होता है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो टोटल लेंथ हुआ रास्ता का। तो टोटल लेंथ रास्ता का कितना हुआ, तो 20 मीटर ये हुआ। फिर यहां से जब वापस आया तो 20 मीटर हुआ, और फिर जब इधर गया तो फिर 20 मीटर हुआ। तो टोटल लेंथ कितना हो गया बाबू पाथ का, 20 मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर, कितना हो गया बाबू, 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 60 मीटर। पूछ रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ना, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो अगर हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है इनिशियल से फाइनल तक, तो हम इधर घूमने क्यों जाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये कितना है, 20 मीटर, पर किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इधर पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने, और इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे, निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट में साइन इन्वॉल्व होता है, तो ये हो जाएगा -20 मीटर, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आप क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को बनाइएगा। इसको
चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो बोलोगे सर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तो 5 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन है वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और हम आपको अभी ग्राफ पढ़ाए नहीं। इसको जस्ट इंड करने के बाद हम लोग एक वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला मोशन पढ़ेंगे, और देन आफ्टर हम लोग ग्राफ पढ़ लेंगे। तो उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अभी हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 हम बताएंगे, और आपके लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, जो सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। तो चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको क्या होता है ना, क्वेश्चन को समझना होता है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी था कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में था ना, क्योंकि अब एक्सिलरेट होगा, और जब एक्सिलरेट होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा। ठीक, तो ये आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, जो कि दिया हुआ है 4.0 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सिलरेट होता है, और एक्सिलरेशन का जो रेट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ये। तो यहाँ एक्सिलरेशन हो गया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 5 सेकेंड, और ये जो टाइम है, टाइम इंटरवल जितना देर तक एक्सिलरेट होगा वो है 5 सेकेंड। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सिलरेशन। आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, पर बाबू ध्यान दीजिएगा, बोलोगे कि सर डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है। तो हम बोले कि जब 1 डायमेंशनल मोशन होता है और ऑब्जेक्ट का जब डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही कौन चीज हो जाता है। ठीक, क्योंकि देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर, ठीक, इसका डायरेक्शन बीच में नहीं चेंज हुआ। अगर लौट गया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, नहीं। अगर ये सीधे गया एक डायरेक्शन में, तो जितना डिस्टेंस हुआ वही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, तो आपको दोनों में से कुछ भी बोले आप सेम ही चीज समझिएगा। ठीक, तो ये तरीका है। तो हम लोग को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो देखेंगे। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन, एक है v = u + at, एक दूसरा है s = ut + हाफ at², और एक है v² = u² + 2as। अब इस 3 में से आप देखिए कि किससे हमारा काम बन सकता है ना। तो कौन से क्वेश्चन से, कौन से इक्वेशन से हमारा काम बन सकता है। देखिए इससे हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत पड़ जाएगा, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं, है नहीं, है नहीं। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं, तो इसको हम क्यों लगाएंगे। और दूसरी बात, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं जो हमको फाइंड करना है, तो भी नहीं लगाएंगे। ठीक, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है। इसमें डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन है। तो ये इक्वेशन हमारा काम का है, ये काम का नहीं था। ठीक, ये भी काम का नहीं था, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमको फाइनल वेलोसिटी की जरूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन, s = ut + हाफ at²। तो इक्वेशन चुनने का तरीका आप समझे ना। ठीक, जो जो चीज आपको दिया है इसी में से बना हुआ इक्वेशन चाहिए। ठीक, और इसमें से बना हुआ इक्वेशन ये है, तो हम वो लगाएं। तो यानी s = हो जाएगा 4.0, और इंटू टाइम कितना हो गया 5। SI यूनिट में है तो यूनिट नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप अगर साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड और इंटू 5 सेकेंड। ठीक, और प्लस 1.2 इंटू एक्सेलरेशन है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू टाइम है 5 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा मीटर, और प्लस ये हो जाएगा आपका 0.6 इंटू 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू 25 सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 20 मीटर, और ये हो जाएगा कितना 150, तो हो जाएगा 15 मीटर ना, 25 से 150 होता है। ठीक, तो ये 15 मीटर, तो टोटल हो गया कितना 35 मीटर, और हमारा आंसर आ गया।
इस क्वेश्चन का अब क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या है बाबू कि आपको जो बोला गया उसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक, सबसे पहले होता है क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट। जब तक आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं करिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक आप उसका जवाब नहीं दे सकते। तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, अब है क्या कि कह रहा है कि एक बुलेट है जो ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट था जो 16 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा था शुरुआत में ना, बाद में कुछ होने वाला, चेंज होने वाला। तो 16 मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, क्योंकि उससे ट्रैवल कर रहा था, उसके बाद कुछ होने वाला है उसके साथ। तो ट्रैवल जिससे कर रहा था पहले, ठीक, वो हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है ना कि ये लकड़ी के तना में जाके टकराता है और उसको पेनिट्रेट करता है। ठीक, जैसे अगर ये वुड है, चलिए, तो ये इसको क्या करता है, पेनिट्रेट कर देता है, अंदर तक चला जाता है बुलेट, है ना। ये बुलेट हो गया, तो ये पेनिट्रेट कर दिया। तो यहां पर जब था तो उसका कुछ वेलोसिटी था, और जब पेनिट्रेट करके फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया तो वो क्या आ गया बाबू, रेस्ट में, है ना। क्योंकि अगर रेस्ट में नहीं आएगा तो ये और आगे तक पेनिट्रेट करते चला जाएगा। तो यहां पर वो क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। ठीक, फाइनल। तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का दूरी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना डिस्टेंस पेनिट्रेट हुआ है। और कितना डिस्टेंस पेनिट्रेट हुआ, 0.4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0.4 मीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकिंग ड्यूरिंग रिटार्डेशन। टाइम टेकन, रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है बाबू, निगेटिव एक्सीलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है, ठीक, उसका स्पीड कम रहा है, तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर स्लो डाउन हो रहा है इसलिए रिटार्डेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है टाइम इज इक्वल टू व्हाट। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है एडिशनल कि एक्सीलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको, रिटार्डेशन टाइम भी पूछा जा सकता है और रिटार्डेशन भी पूछा जा सकता है। बट पूछा क्या है, टाइम पूछा है। तो पहले इसी पर फोकस करते हैं, देन आफ्टर हम लोग बाद की बात करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी तीनों में से कोई इक्वेशन लगेगा और हमको आंसर देगा, पर कौन सा इक्वेशन लगेगा इस पर हमको सोचना है। तो हमारे पास v है, u है, s है और t है, a नहीं है ना, इसमें हमको a का कोई काम नहीं, इतना दिया हुआ है और इसको निकालना है। तो बीच में a तो है कहीं नहीं, तो जब a कहीं नहीं है तो हम a वाला इक्वेशन नहीं यूज करेंगे। ठीक, तो हम कौन सा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि t तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा a, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, t निकाल सकते हैं। ठीक, चलो एक और है एवरेज वेलोसिटी वाला भी कॉन्सेप्ट लगा के हम कर सकते हैं। ठीक है, वी एवरेज v प्लस यू बाई 2 करके लिखते हैं। ठीक, वी एवरेज बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, u प्लस वी बाई 2। ठीक, तो इससे भी निकाल सकते हैं कि s बराबर होता है u प्लस वी बाई 2 और इंटू टाइम t। तो हम ये इक्वेशन यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसको हम अभी हटा देते हैं। ठीक, हम इसको आपको फिर से एक बार बता देंगे। तो पहले हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, एक्सीलरेशन, क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकलेगा। इन दोनों के सहायता, तीनों की सहायता से अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं तो ये तीनों इक्वेशन में कहीं पर भी ऐसा सुविधा आपको नहीं है। ठीक, सब में एक्सीलरेशन है और एक एक्सीलरेशन आपको कंपलसरी रूप से चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे जब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यानी कि v जो कि हो गया 0 का स्क्वायर और u जो कि हो गया 16 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a, और जो कि हमको नहीं पता है, और यस जो कि हमको पता है 0.5 मीटर। तो यहाँ से हो गया 0 और ये हो गया 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का 256, मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36 के 6, हाथ में बचा 3 ना, और 6 6 12 और 3 15 के 5, हाथ में बचा कितना 1, ये हो गया 2, 256।
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 0.8 और मीटर और इंटू क्या ए। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना है तो हो जाएगा 0.8 मीटर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस 256 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो मीटर से एक खत्म हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 256 बाई 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको अगर हम थोड़ा सा और सुधार के लिख दें तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 256 और 0 और बाई 8 और 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8 या 24 और 8 दूनी 16 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। अब जब एक्सेलरेशन निकल गया तो हम लोग टाइम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और टाइम कैसे निकाल सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको इधर हटा देते हैं। ठीक, अब देखो क्या है ना कि हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं क्योंकि हमको एक्सेलरेशन पता है। ठीक, तो ये वाला इक्वेशन लगा लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी वाला। तो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v तो 0 है और u कितना है, u है 16 मीटर पर सेकेंड। a कितना है, माइनस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये है टाइम t। यानी ये 0 इज इक्वल टू हो गया 16 मीटर पर सेकेंड और माइनस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू टाइम t। तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा और सेकेंड स्क्वायर से ये खत्म होगा, लेकिन एक सेकेंड आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम सेकेंड रहने देते हैं अभी। तो टाइम बराबर हो जाएगा 16 बाई 320 सेकेंड। ठीक, यानी टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/20 सेकेंड और 1/20 सेकेंड कितना हो जाएगा, 0.05 सेकेंड। ये आपका टाइम निकल गया। ठीक, पहले क्या किए, एक्सेलरेशन निकाले, देन आफ्टर हम लोग क्या किए, टाइम निकाले। लेकिन एक और तरीका है जिससे हमारा टाइम क्या कर सकता है, डायरेक्ट निकल सकता है बिना एक्सेलरेशन निकाले हुए। और वो तरीका क्या है वो आपको सिखाते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो देखिए क्या करना है हम लोग को। इससे पहले हम बोले कि बाबू हम एवरेज वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एस बराबर क्या हो जाएगा, वी एवरेज इंटू टाइम। और यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेटेड होता है तो वी एवरेज हो जाता है यू प्लस वी बाई 2 और इंटू टाइम टी। तो टाइम अगर हमको टी निकालना है तो एस बराबर है जो, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस और बाई एवरेज वेलोसिटी जो हो गया वो हो गया यू बाई वी बाई 2। ठीक, तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं टी। तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 और इंटू जो एस है जो कि है 0.4 मीटर और बाई यू प्लस भी जो हो जाएगा। ठीक, तो यू तो हो गया 16 मीटर पर सेकेंड और भी जो हो गया वो हो गया 0। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 मीटर और नीचे हो जाएगा आपका 16 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर खत्म हो जाएगा और सेकेंड ऊपर चला जाएगा। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 8/160 सेकेंड और ये हो जाएगा 20। तो टी इज इक्वल टू हो गया 1/20 सेकेंड जो कि हो गया 0.05 सेकेंड। तो आपका क्या हो गया, बन गया। तो आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट लगा के बना सकते हैं और एक वो इससे पहले जो बताए थे वो कॉन्सेप्ट लगा के बना सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 एससी वर्मा का। ठीक, इसके बाद आपको क्वेश्चन होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको बनाना है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्राइवर है, ठीक, जो 0.20 सेकेंड लेता है नीड देखने पर। जैसे देखो आपको समझाते हैं, क्वेश्चन को समझने से पहले समझ लीजिए। ठीक, आप क्या है ना कि किसी चीज़ को देखते हैं, कब देखते हैं, वहाँ से लाइट आपके आँख के पास आता है, कॉर्निया पे गिरता है, कन्वर्ज होता है, रेटिना पे जाता है
रेटिना उसके इंटेंसिटी को चेक करता है, फिर पिपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, और उसके थ्रू वो अंदर जाता है, आई लेंस सिलियरी मसल्स आई लेंस के फोकस को एडजस्ट करता है, इमेज रेटिना पे बनता है, एंड देन आफ्टर वो सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और आपको बताता है क्या देखें। ठीक, उसके बाद जब आप देखें हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको नीड बताता है जो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है आपके मसल्स के पास, और उसके बाद आप ब्रेक लगाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें कुछ टाइम लगता है, और उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। तो जैसे आपको लगा कि ब्रेक लगाना चाहिए, और जैसे लगा कि ब्रेक लगाना चाहिए वैसे तुरंत ब्रेक नहीं लग जाता है, बल्कि लगा कि ब्रेक लगना चाहिए और वो मैसेज आपके हाथ के मसल्स के पास पहुँचे और उसके बाद ब्रेक लगाइए, उस दौरान क्या हो जाता है, कुछ टाइम लग जाता है। ठीक, और उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो ये बोला है कि अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। तो ब्रेक का जब वो नीड महसूस करता है और उसके बाद जब ब्रेक लगाता है, इस दौरान क्या होता है बाबू, 0.2 सेकेंड का देरी हो जाता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। ठीक, अब बोल रहा है वही ड्राइवर जिसका रिएक्शन टाइम कितना है, कितना है, टीआर कितना है, 0.20 सेकेंड है। अब वो ड्राइवर एक कार से जा रहा है, ठीक, जिस कार का वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या करना होगा बाबू, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 54 और 5 × 15, तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि 54 × 5/18 तो 3 तो 15 है ना। अब बोलता है कि वो ऐसा करता है, ब्रेक लगाता है, और जो ब्रेक मैक्सिमम रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं, वो जो प्रोड्यूस कर सकता है वो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि रिटार्डेशन है यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब बोलता है कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के बाद ये रुक जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसको हमको समझना है, तो फिगर सबसे पहले बनाते हैं। तो ए पर आदमी देखा कि हमको ब्रेक लगाना चाहिए, लेकिन जब ए पर आदमी देखा ब्रेक लगाना चाहिए, वो तुरंत ब्रेक नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि 0.20 सेकेंड के बाद लगाएगा। ठीक, तो उतना देर तक गाड़ी क्या होता रहेगा, उसी स्पीड पर चलते रहेगा बी तक, है ना। एंड देन आफ्टर वो ब्रेक लगाएगा और फिर गाड़ी सी पर जाके रुक जाएगा। ठीक, तो हमको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना होगा D1, एंड देन आफ्टर ये वाला डिस्टेंस निकालना होगा D2। तो D1 वाला डिस्टेंस होगा A से B के दौरान जो मोशन होगा वो तो यूनिफॉर्म होगा, मोशन ड्यूरिंग AB इज यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि इस दौरान ब्रेक नहीं लगा, ए पर देखा और जब ब्रेक लगाया उस दौरान क्या हुआ बाबू, 0.2 सेकेंड का देरी हो गया, और 0.2 सेकेंड के दौरान गाड़ी जिस स्पीड पर था उसी स्पीड पर चलते रहा। ठीक है, यहाँ पर अब बी पर जाके ब्रेक लगा। ठीक, तो इस दौरान मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, और इस तरह से जो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी के बीच का वो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और इंटू टाइम, तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड और इंटू टाइम जो कि है 0.2 सेकेंड। तो SAB जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 मीटर। कितना हो जाएगा, 3 मीटर। अब हमको निकालना है क्या, यस, दौरान BC के दौरान, है ना, कि कितना होगा ये निकालना है। तो BC के लिए मोशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। मोशन ड्यूरिंग BC इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। ठीक, मोशन ड्यूरिंग BC क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है, और जब यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है तो हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं V² = U² + 2AS वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि फाइनली C पर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और ये है 15 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर और इंटू 2 इंटू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू S जो हमको निकालना है। तो ये वाला पार्ट, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -12
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू एस। तो ये माइनस नहीं, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर तो हो जाता है 225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा 225/12 तो हो जाएगा 1 मरते में, ठीक। और आपका 105 बच गया तो 8 मरते में तो 96, तो यहाँ बच गया 9 और 0, ठीक। और फिर हो जाएगा 75 मीटर, है ना। तो इतना हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, ठीक, वो हो जाएगा SAB। यहाँ लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस SAB ये वाला, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 3 मीटर और प्लस 18.75 मीटर, और जो कि कितना हो जाएगा 18 और 3 21.75 मीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो रिएक्शन टाइम के दौरान ऑब्जेक्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, उस दौरान आपका ब्रेक नहीं लगेगा, ठीक। तो इसलिए जैसे चल रहा था वैसे चलते रहेगा। तो इसका डिस्टेंस अलग से निकाल लीजिएगा, और इसके बाद जब मोशन ब्रेक लग गया है तो रिटार्डेड है तो उसके लिए अलग से निकाल लीजिएगा, और इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो होमवर्क आप क्या करिएगा 20 बनाइएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और इसका हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है ना। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग समझते हैं, और कॉन्सेप्ट समझने के पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ चेजिंग का सीन है ना, चेजिंग का, ठीक। पुलिस है और कल्प्रिट है ना। चलिए तो कह रहा है पुलिस जीप में है और कल्प्रिट है जो मोटर बाइक पर है, मोटरसाइकिल पर, ठीक। चलिए अब है क्या कि एक टर्निंग है, मान लेते हैं ये एक टर्निंग है ना। अब इस टर्निंग से जो आपका कल्प्रिट है मोटर बाइक है वो इस टर्निंग पर क्रॉस करता है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमको सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं SI सिस्टम में। तो 72 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, क्यों 72 इंटू 5/18 18 चौक 72 और 5 चौक 20, तो ये हो गया कितना 20 मीटर पर सेकंड। तो बाइक वाला जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से क्रॉस करता है। वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट बोल देते हैं, कितना है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। करा द जीप फॉलोज, मतलब पीछा करना है, इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। और ये 90 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 5 और हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो पुलिस का जो स्पीड है वो है 25 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, चलिए अब बोलता है कि क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर, पुलिस है यहाँ पर कल्प्रिट था और कल्प्रिट जा रहा है 10 सेकेंड के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंचता है। तो पुलिस 10 सेकेंड बाद पहुंचता है, तो 10 सेकेंड में जब पुलिस जब तक पहुंचा उस 10 सेकेंड में कल्प्रिट वहां पर खड़ा रहेगा, इंतजार की आइए पकड़िए हमको, नहीं ना, वो भाग चुका होगा। वो भाग के कहाँ जा चुका होगा, मान लेते हैं यहाँ जा चुका होगा आगे 10 सेकेंड में। और ये 10 सेकेंड में कितना दूरी तय कर चुका होगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, तो हो जाएगा 200 मीटर ट्रैवल कर चुका है। बोल रहा है कहाँ पकड़ाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ जाके पकड़ा जाएगा, टोटल x डिस्टेंस है ना, यहाँ पर जाके पकड़ा जाएगा, दोनों कैच आउट हो जाएगा, पुलिस और चोर दोनों पहुंच जाएगा वहां, ठीक। अब है क्या कि जब ये x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब ये x को मात्र कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 200 तो पहले ट्रैवल किया है, x माइनस 200 मीटर ट्रैवल करना है ना। और दोनों को टाइम सेम लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये पहले जाके और यहाँ पर खड़ा रहेगा कि आप आइए, या फिर पुलिस पहले जाके यहाँ पर खड़ा रहेगा छेकेगा क्या। तो जब वो क्रॉस कर रहा था उसी समय कॉलर पकड़ के क्यों नहीं धर लिया, क्रॉस करके आगे जाके लगाने की क्या मतलब है ना, ठीक। तो इसका मतलब है क्या कि दोनों एक ही साथ एक जगह पर पहुंचा है, तो टाइम दोनों का सेम है,
ठीक, तो जितना देर में P x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पुलिस, उतने देर में C जो होगा यानी कल्प्रिट वो x माइनस 200 मीटर कवर करेगा। ठीक, तो चलिए हेयर, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा किसके लिए, कल्प्रिट के लिए, वो हो जाएगा x माइनस 200 मीटर, है ना। ठीक, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x माइनस 200 मीटर और बाई कितना 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना x बाई 20 और अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। ठीक, चलिए अब हम पुलिस के लिए देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर पुलिस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और पुलिस का स्पीड कितना है, ठीक हमको पता है 25 मीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा बाबू, तो टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और बाई वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट है x और वेलोसिटी कितना 25 मीटर पर सेकेंड। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का टाइम इक्वल होना चाहिए, टाइम पुलिस के लिए और टाइम कल्प्रिट के लिए दोनों सेम होना चाहिए। कहाँ पहुंचने के लिए, PC तक पहुंचने के लिए ना, सेम समय में पहुंचना चाहिए। ठीक, तो TP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, TC होना चाहिए, यानी x माइनस 200 बाई 20 बराबर होना चाहिए x बाई 25। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, तो ये 5×5 = 25 हो जाएगा और ये 5×20 हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस कितना 1000, ठीक, मीटर, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। तो ये इधर आ जाएगा, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर, और हमारा वैल्यू निकल गया x का कितना होगा। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा था। क्या किए बाबू, हम लोग पहले सिचुएशन को ड्रॉ किए। सिचुएशन कह रहा था कि एक टर्निंग है और उस टर्निंग से चोर जाता है कितना से 20 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअली दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, उसको हम लोग क्या किए हैं मीटर पर सेकेंड में बदल दिए, 20 मीटर पर सेकेंड में। 10 सेकेंड के बाद आता है पुलिस और चेंज करना शुरू करता है। तो 10 सेकेंड तक ये इंतजार तो नहीं कर रहा होगा कल्प्रिट, ये आगे बढ़ चुका होगा कल्प्रिट ने। चलिए, तो कल्प्रिट अब आगे बढ़ चुका है, तो कितना आगे बढ़ चुका है, तो बढ़ चुका है कितना, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका स्पीड और वो जितना टाइम तक मूव किया है उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 सेकेंड बोल रहा है, 10 सेकेंड पहले चलना शुरू कर चुका था ये, पुलिस आया उसके 10 सेकेंड पहले ही, ठीक, तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड और इंटू 10 सेकेंड, तो हो जाएगा 200 मीटर। अब है क्या कि अब मान लेते हैं कि ये कहीं पर जाके चेंज हो जाता है, x डिस्टेंस पर जाके पकड़ा जाता है। तो जब ये x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना समय में, उतना समय में कल्प्रिट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x माइनस 200 मीटर अगर पकड़ाया है तो, ठीक, x माइनस 200, ये कम ट्रेवल किया और ये ज़्यादा ट्रेवल किया तभी ना पकड़ाया, ठीक, क्योंकि ये पीछे था। चलिए, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कल्प्रिट के लिए है जो इतना मीटर है। तो टाइम कितना हो जाएगा कल्प्रिट के लिए, तो टाइम हो जाएगा उसका डिस्टेंस बाई स्पीड से भागा दे देंगे, ठीक। और पुलिस के लिए जो डिस्टेंस है वो x है और टाइम निकालना है तो उसके वेलोसिटी से भागा देंगे जो हमको पता था, ठीक। चलिए, अब है क्या कि दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, जितना समय में ये यहाँ पहुँचना चाहिए उतने ही समय में C को भी PC तक पहुँचना चाहिए, है ना। तो ये TP और TC बराबर होना चाहिए। अब ये जब बराबर होगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 100 मीटर आ जाएगा और हमारा सॉल्व हो गया। तो आज हम क्या करते हैं, इतना ही तक रखते हैं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं कि कल कुछ और भी थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें हमारा डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं, बाय।